प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे प्रैक्टिस पेपर मिड टर्म के लिए। मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर 2022-23। तो 2022-23 में जो प्रैक्टिस पेपर आया था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इसमें हम वही चैप्टर करेंगे जो अब की बार आपके मिड टर्म में आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, चैप्टर नंबर 1 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। उससे जितने क्वेश्चन होंगे सारे सोल्व करेंगे। तो बच्चों, ये जो प्रैक्टिस पेपर है आपका 2.5 घंटे का होगा और 60 नंबर का होगा टोटल। और इस साल का प्रैक्टिस पेपर अभी आया नहीं है, तो आएगा तब उसका भी सॉल्यूशन हम डाल देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो इसमें क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इनको बोलते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू मीन्स 4 ऑप्शन जिसमें होंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 42,70,008 के लिए सही संख्या है। तो हमें सही संख्या बतानी है। इसके लिए क्या होगी, तो इन 4 में से एक ऑप्शन हमें बताना है, ए बी सी डी में से कौन सा सही है। तो ये आपका 1 मार्क्स का होगा, 1 नंबर का होगा। ऐसे करके 8 क्वेश्चन जो है वो पिछली बार आए थे। तो अब की बार जो आएंगे उसका एक अलग वीडियो मैंने डाल रखा है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 42,70,008 के लिए सही संख्या है। तो हम इसके लिए पहले प्लेस बना लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो कितना है, 42 लाख। 42 लाख। तो यहाँ पे कोमा भी लगा सकते हो आप इंडियन सिस्टम के अनुसार, उससे और इजी रहेगा। तो 42 लाख यहाँ आएगा। और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा किसका है, ये हमारा हजार का पार्ट है। तो कितना है फिर, 70,000। तो 70 यहाँ आएगा। और ये वाला हमारा पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसका है, हमारा 100 का पार्ट है। तो लिखा है कि 70,008। 8 मीन्स सिर्फ ओनली 8 है, यानी कि केवल 8 है। तो 8 यहाँ आ जाएगा और जहां जहां खाली है वहां हम 0 भर देंगे। तो हमारी संख्या बन जाएगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि इनमें से कौन सा सही है, इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है नहीं आपके फर्स्ट चैप्टर का, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके फर्स्ट चैप्टर से है, इसको हम देखते हैं। यदि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ा जाता है तो यह बराबर होगा। तो बच्चों, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, हमारे पास ये होगी। और इसमें 1 जोड़ दिया तो +1। 7 अंकों की सबसे बड़ी मीन्स 7 बार 9 हम लिखेंगे तो वो सबसे बड़ी होगी। और 3 3 6 एक 7, 7 बार 9 है। इसमें क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो 1 जोड़ेंगे, 9 और 1 10। तो 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पे 10। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही होगा। नेक्स्ट है इसी का और में, यानी कि अथवा में है। तो बच्चों, इसमें से और इसमें से आपको एक सही करना है, तो मैं दोनों करवा देता हूं। अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में ये जो संख्या दी गई है उसको उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाकर निम्न रूप में लिखें। इनमें हमें अल्प विराम लगाना है। तो अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में बच्चों कहाँ कैसे अल्प विराम लगाते हैं, अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में अल्प विराम हम लगाते हैं। तो बच्चों, राइट हैंड साइड से 3 के बाद फिर कोमा लगेगा, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद, ऐसे चलता जाएगा। तो यहां से मैं शुरू करता हूं
तो 1 2 3 यानी कि यहाँ कोमा आएगा, फिर 1 2 3 यानी कि यहाँ कोमा आएगा, तो ये हमारा कोमा लगेगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी नहीं है। 6 ये भी नहीं है। 7 ये भी नहीं है। 8 ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है आपका फर्स्ट चैप्टर का। एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। इस यात्रा को चित्र में दर्शाया गया है। तो बच्चों ये जो चित्र आपको दिख रहा है, इसमें बताया गया है कि कहां से लेके कहां तक चली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है ए से डी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। तो ए हमारा ये है और डी हमारा ये है, और ये जो एरो लगी हुई है इसका मतलब क्या है? बस यहाँ से चलती है, यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ तक जाती है और फिर यहाँ तक जाती है। तो यानी ए से बी तक चली 4180 किलोमीटर, और बी से सी तक चली 2160 किलोमीटर। कौन सा? ये वाला। बी से सी, ए से बी ये है, बी से सी ये है, और सी से डी ये है। तो ये है 3450 किलोमीटर। तो बच्चों इनको हमें सबको क्या है? ऐड करना है। तो इनको सबको ऐड करेंगे तो यहाँ आएगी 0, और ये 8 से 14, 14 और 5 19 यानी कि 9, कैरी 1, और 4 और 1 5 6, और 1 7, और 4 और 2 6, 6 और 3 9। तो टोटल आ जाएगा 9790 किलोमीटर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड क्वेश्चन, सी से ए तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। तो सी से ए तक यानी कि हमें अब यहां से शुरू करना है और यहां तक जाना है। इसको एक बार रफ कर देते हैं दोबारा से, फिर आपको समझ में आएगा ठीक से। अब हमें जाना है सी से ए तक। तो हमारा बच्चों सी जो है वो ये है और ए ये है, तो यानी हमें ऐसे जाना है इधर से यहां तक। तो बीच में जितना भी टोटल आ रहा है किलोमीटर, सबको हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो इसका कितना आ जाएगा? सी से डी 3450 किलोमीटर, फिर 4000 किलोमीटर, और फिर है 2550 किलोमीटर। और सबको अगर हम ऐड करेंगे, इसको भी हमने ऐड किया था, सबको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? 0 0 0, और ये आ जाएगा 10। तो यानी कि टोटल कितना हुआ? 10,000 किलोमीटर। तो बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है इसी का थर्ड पार्ट, बस द्वारा तय की गई कुल दूरी यदि वह ए से शुरू होती है और वापस ए पे लौटती है। इसका मतलब क्या हुआ? अब हमें क्या करना है? ए से शुरू करके और ए पे ही वापस आना है। तो यानी कि क्या होगा? तो बच्चों यहां से शुरू करके हमें ए से शुरू करके और ऐसे जाना है घूम के पूरा, और दोबारा फिर ए के ऊपर ही वापस आना है। तो ये बताना है टोटल कितना किलोमीटर होगा। तो 4180 ए से बी, बी से सी 2160, सी से डी 3450, और डी से ई 4000, और ई से ए 2550। ये वाले सारे किलोमीटर मैंने लिखे हैं जितने भी हैं, और इन सबको क्या करना है? हमें ऐड करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0, और 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24, तो 4, कैरी 2, और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, हासिल 1, 4 और 2 6, 6 और 3 9,
9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16। तो बच्चों ये हो जाएगा 16,340। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे है बच्चों फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है बस द्वारा सी से डी तक यात्रा में लिया गया समय है। तो सी से डी तक मीन्स हम यहां पे देखते हैं। तो सी से डी तक जो टोटल है यहां से लेके यहां तक कितना किलोमीटर बस चली? 3,450 किलोमीटर। और बच्चों इसकी जो स्पीड है बस की वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मीन्स 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर जाती है। तो ये बताना है कि इतने किलोमीटर में वो कितने घंटे लगाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 50 से हम इसको भाग कर देंगे। तो ये जाएगा 6 पे, कितना बचा? 45। अब ये जाएगा 9 पे। तो बच्चों ये है 69, यानी कि 69 आवर्स उसको लगेंगे सी से डी तक जाने के लिए। तो ये हमने भाग क्यों किया? क्योंकि 1 घंटे में बस जो है वो 50 किलोमीटर जाती है और दूसरे दूसरे घंटे में कितनी जाएगी? इतनी ही जाएगी, 50 किलोमीटर। तो ऐसे टोटल कितने घंटे होंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, भाग करते हैं हमेशा। तो भाग किया हमने, तो ये क्या आ गए हमारे 69 जो है वो हमारे घंटे आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा डी पार्ट, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है पार्ट 5। बस द्वारा डी से ए तक यात्रा में लिया गया समय क्या है? तो डी से ए तक, डी से ए तक देखते हैं। तो डी से ए तक, तो पहले हम क्या करेंगे, हम टोटल निकालेंगे कि किलोमीटर कितना है डी से ए तक। तो डी से ए तक किलोमीटर देखना है कितना है। तो डी से ई तक था 4,000 किलोमीटर। उसके बाद ई से ए था 2550 किलोमीटर। तो बच्चों ये होगा टोटल 5 5 6 6,550 किलोमीटर। तो यानी जब बस डी से ए तक गई तो कुल दूरी उसने इतनी तय की। और जो बस की स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिर हम भाग करेंगे 50 से। तो 1 पे जाएगा सबसे पहले। जब इसको 50 से भाग करेंगे तो 50 एकम 50। तो यहाँ कितना बचा? 15। और फिर 50, फिर बच्चों जाएगा ये इसको हम लिख सकते हैं 3 पे। तो कितना बचेगा यहाँ पे? 5 0। तो अब कितना आया ये? फिर दोबारा फिर 3 पे जाएगा, 1 पे जाएगा। तो कितना आया? 50। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कितना किलोमीटर आया? 131 किलोमीटर, 131 घंटे। किलोमीटर नहीं, 131 घंटे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका आंसर क्या आ जाएगा? 131 आवर्स। ठीक है। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें टोटल क्वेश्चन थे 5 और सभी क्वेश्चन जो हैं वो एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का था। तो इस तरह से अगर इसको कर लोगे तो 10 नंबर यहाँ आपके पक्के हो जाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। ये आपका नहीं है फर्स्ट चैप्टर में। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपका फर्स्ट चैप्टर में नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये देखो, ये बच्चों आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट से है ये क्वेश्चन।
तो बताना है कि 10 मिलियन कितने करोड़ होगा। तो 1 मिलियन जो होता है, 1 मिलियन वो होता है 10 लाख के बराबर। तो 10 मिलियन कितना होगा, 100 लाख। और 100 लाख का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 करोड़। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 करोड़। अगला है, नर्मदा नदी की लंबाई 290 ये किलोमीटर है, तो इसकी लंबाई मीटर में क्या होगी। 1290 किलोमीटर है, तो 1290 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, 1000 मीटर होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 1290 को हम किससे गुणा करेंगे, 1000 से, और ये हो जाएगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये हो जाएगा 12,90,000 मीटर। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। और थर्ड जो है ये आपका है नहीं फर्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट है फोर्थ, ये भी आपका नहीं है। फिफ्थ, ये भी आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, ये है आपके फर्स्ट चैप्टर में। तो इसको हम करेंगे, निम्न में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, पहले तो ये देखते हैं कि इनमें कितने अंक हैं। इसमें 5 अंक हैं, इसमें कितने हैं, 5 अंक हैं, इसमें कितने हैं, 5 अंक, इसमें भी 5 अंक। तो हमें क्या बतानी है, सबसे छोटी। तो पहला पहला जो अंक होगा, जो जिसमें छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। लेकिन बच्चों पहला अंक जो है सब में क्या है, एक जैसा है, बराबर। अब दूसरा अंक देखेंगे, दूसरा अंक भी बराबर है। तीसरा अंक देखेंगे 2, वो भी बराबर है। अब हमें चौथा अंक देखना है, यहाँ पे क्या है, चौथा अंक 8 है, और यहाँ पे कितना है, 4 है, और यहाँ कितना है, 7 है, और यहाँ कितना है, 9 है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है हमारा, ये है। तो यानी ये संख्या जो है सबसे छोटी होगी। यानी कि कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी, बीच वाली, ये वाली संख्या जो है वो सबसे छोटी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका है नहीं फर्स्ट चैप्टर में। 8 ये भी नहीं है, 9 ये भी नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको करते हैं। अंक 9 को सदैव सैकड़े के स्थान पर रखते हुए किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो बच्चों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जब बनाएंगे, तो यहाँ पे जो है पहला अंक हमारा 9 आना चाहिए, लेकिन 9 तो इसने यहाँ रखा हुआ है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे, 8। अब 9 और 8 सबसे बड़े नंबर होते हैं 0 से 9 तक। अब ये यहाँ क्या रख देंगे, 7 रख देंगे, और यहाँ क्या रख देंगे, 6। तो हमारी संख्या सबसे बड़ी क्या आ जाएगी, 8,976। और अब है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी बच्चों, यहां क्या रख सकते हैं, 9 तो पहले ही रखा हुआ है, तो यहां पे क्या रखेंगे हम, सबसे छोटा अंक जो है वो 1 यहां रख दिया मैंने, और यहाँ क्या आ जाएगा 0, और यहाँ क्या आ जाएगा 2। तो बच्चों क्या है कि ये 0 मैंने यहाँ क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर मैं 0 यहाँ रखता हूं तो संख्या तो ये बनेगी, लेकिन आगे 0 है उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 912। लेकिन ये क्या 4 अंकों की है, नहीं है। तो इसलिए क्या है, शुरू में हम 0 नहीं रखेंगे, शुरू में क्या रखेंगे, 1। तो ये ध्यान रखना आपको इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है इसी का अथवा में है, 0, 4 और 9 में से किसी एक संख्या का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए और प्राप्त संख्याओं को शब्दों में लिखिए।
तो इसकी हमें एक अंक का 2 बार प्रयोग करना है, कर सकते हैं हम। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या बन जाएगी? सबसे बड़ी बन जाएगी 9944, तो यानी कि 9944। और दूसरी क्या है? सबसे छोटी, तो छोटी क्या बन जाएगी यहाँ 4 अंकों में? तो सबसे पहले क्या है, सबसे छोटा अंक जो है वो मैं कहाँ रख सकता हूं? यहाँ पे 4 रख सकता हूं मैं, और यहाँ 0 रख सकता हूं, क्योंकि 0 को 2 बार यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर क्या रख सकता हूं मैं? 4 रख सकता हूं। 0 को हम आगे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो 4 अंकों की नहीं रहेगी फिर। तो इसलिए बच्चों ये होगी सबसे छोटी संख्या। और अब इसको शब्दों में लिखना है, तो शब्दों में मैंने बता दिया है आपको, आप लिख सकते हैं। ये होगी 9944, और ये होगी 4004। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और निम्न संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो ये जो है हमारे पास संख्या है, तो पहले अल्प विराम लगाएंगे, तो एक अल्प विराम यहां लगेगा 3 के बाद, फिर दूसरा लगेगा 2 के बाद। भारतीय में क्या लगता है? 3 2 2 2 ऐसे चलता जाएगा। और अंतरराष्ट्रीय में क्या होता है? 3 3 3 ऐसे चलता जाता है। तो बच्चों इसका भारतीय पद्धति में नाम क्या लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये क्या बन जाएगा? 85 लाख, 85 लाख, और कितना है? 46,000, 46,000। आगे है 200, 283, 83। तो बच्चों ये है इस संख्या का नाम। ऐसे ही दूसरी संख्या है, तो इसमें कोमा लगाएंगे तो कहां लगाएंगे? एक कोमा यहां लगेगा, फिर यहां, और फिर यहां। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यानी कितना आ जाएगा ये? 9 करोड़। यहां तक लिख चुके हैं, अब यहां तक लिखेंगे इस वाले पार्ट को। ये क्या बन जाएगा? 99, 99। और ये है कितना? लाख, 99 लाख। और ये तो सारा जीरो है यहां तक, इसको हम कुछ लिख नहीं सकते, तो इसको क्या लिखेंगे? 46। 46। तो बच्चों ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, ये बच्चों पिछले साल था, वो टॉपिक हटा दिया गया है, अभी है नहीं है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ये भी नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 15, ये आपके है। तो 15 में क्या बताना हमें? निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम कौन सा होता है? चढ़ता क्रम। तो हमें सबसे पहले देखना है कि सबसे छोटी कौन सी होगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे हम लिखते जाएंगे इनको। तो बच्चों पहला अंक जो है सब में बराबर है, 6 6। दूसरा अंक यहाँ 3 है, और यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो ये तो सबसे बड़ी संख्या होगी। यहाँ पे 4 है, और यहाँ 3 है। मैं इसको एक बार थोड़ा सा जूम करता हूं, तो बच्चों हम देखते हैं यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6।
यानी कि बराबर, फिर 3 3 3 एंड 4, यानी कि ये संख्या सबसे बड़ी है, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगी। हमें ये पता चल चुका कि ये संख्या सबसे बड़ी है। अब क्या करना है, थर्ड जो है अब क्या है, इन तीनों में देखना है। तो तीसरा अंक क्या है, 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में इन तीनों में सबसे छोटी ये है, तो यानी सबसे छोटी 63,490, ये यहाँ आ जाएगी। उसके बाद अब क्या बचा, ये दोनों बचे, इन दोनों में देखना है कौन सी बड़ी है। तो यहाँ 9 और यहाँ 9, यहाँ 0 और यहाँ 4, तो कौन सा छोटा होगा इसमें, ये छोटा है और ये बड़ी है। तो इसका मतलब जो छोटी होगी वो पहले आएगी, 904 और 63,949। तो बच्चों ये है आरोही क्रम फर्स्ट क्वेश्चन का। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट 5 5 5 सब में क्या है, इक्वल है। फिर 6 और 9 7 और 6, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी। तो इसको लिख लेते हैं 59876। और अब ये संख्या हमारी क्या है, सबसे बड़ी हो चुकी है। अब देखना किस में है, इन बाकी तीनों में, इन तीनों में देखना है। तो ये जो है संख्या, ये सेकंड लास्ट आएगी। अब बची कौन सी, ये दो संख्याएं बची हैं, इन दोनों में हमें देखना है कौन सी बड़ी है। तो यहाँ जो तीसरा अंक है 7 और ये 8, तो यानी कि ये बड़ी है, तो ये सबसे छोटी है। तो क्या आ जाएगी, 5 6 7 8 9, और उसके बाद आ जाएगा 5 6 8 7 9। तो बच्चों ये है आरोही क्रम। चढ़ता हुआ क्रम यानी कि पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बड़े बड़े बढ़ते जाएंगे नंबर। और इसी के और पार्ट में है, इसी के और पार्ट में निम्न संख्यांकों का प्रसारित रूप लिखिए। तो इसका प्रसारित रूप क्या आएगा, जैसे प्रसारित रूप लिखने के लिए क्या करेंगे, हम इनका स्थानीय मान लिखेंगे पहले, स्थानीय मान, और उन सबको ऐड कर देंगे। जैसे ये है इकाई का स्थान, तो इसका स्थानीय मान क्या आएगा, 0। इसका क्या आ जाएगा, 2 गुना 10 यानी कि 20। इसका क्या आ जाएगा, 0 गुना 100 यानी कि 0। इसका क्या आ जाएगा, 2 गुना 1000 यानी कि 2000। और 4 का क्या आ जाएगा, 4 इंटू 10,000, ये हो जाएगा 40,000। अगला है 3 के लिए क्या लिखेंगे, 1,00,000। तो ये हो जाएगा हमारा 3,00,000। नेक्स्ट है 5, 5 को क्या लिखेंगे, 10,00,000, और ये हो जाएगा 50,00,000। तो बच्चों इन सबको हम जो ऐड करेंगे ना, वो इसका प्रसारित रूप होगा। इसके ऊपर एक वीडियो भी मैं डाल चुका हूं पहले। तो इसका प्रसारित रूप क्या आ जाएगा, 5 गुना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। तो ये कितना आ जाएगा, 5 गुना 10,00,000 जमा 3 गुना 1,00,000 जमा 4 गुना 10,000 जमा 2 गुना 1000 जमा 0 गुना 100 जमा 2 गुना 10 जमा 1 गुना 0।
तो बच्चों ये जो है ये रूप प्रसारित रूप होगा किसका, इस नंबर का। तो ऐसे ही आप इस नंबर को भी लिख सकते हो। तो बच्चों ये क्वेश्चन आगे करेंगे, किसका हमें प्रसारित रूप लिखना है, 87,980। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब अभी तक तो मैंने क्या समझाया था आपको कि इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 0 गुना ये इकाई का स्थान है तो यहाँ 1 लिख दोगे, प्लस अब ये दहाई का स्थान है तो 8 गुना 10 लिख दोगे, फिर प्लस ये सैकड़े का स्थान है तो यहाँ क्या लिख दोगे, 100, फिर प्लस ये हजार का स्थान है तो 7 गुना 1000, फिर प्लस और ये किसका स्थान है, 10,000 का, तो इसको क्या लिख दोगे, 8 गुना 10,000। तो इस तरह से स्थानीय मान हम लिख सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपका नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है आपके। तो इसको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, ये फर्स्ट चैप्टर का है। एक व्यापारी के पास इतने रुपए थे और उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपए था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। तो उसके पास कुल रुपए कितने थे, 78,952 रुपए, और उसने कितने का ऑर्डर दे दिया, 40 का, और एक का मूल्य कितना था, 1200। तो जो उसने रेडियो खरीदे थे उनका टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 1200 की हम गुणा करेंगे 40 से, तो ये कितना आ जाएगा, 48 और 48,000। अब उसके पास थे टोटल 78,952 और 48,000 उसने खर्च कर दिए। तो अब उसके पास कितने बचे, यानी कि माइनस करेंगे 0 और ये आ जाएगा 3, यानी कि 30,952। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। कोष्ठकों का प्रयोग करके बच्चों ये है नहीं आपके। तो ये था बच्चों आपका सैंपल पेपर पिछले साल का। इसमें जितने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से आए थे मैंने सारे करवा दिए हैं, और चैप्टर नंबर 1 के ऊपर और भी मैंने वीडियो डाल रखी है, उनको भी आपको ठीक से करना है। तो हम बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।